वायरिंग है हमारे दिमाग में, और अगर एक भी वायर कहीं का कहीं जुड़ गया तो आप पता चला सोच नहीं पाओगे, और सोचोगे तो पता चला वही चीज सोचते जाओगे। मतलब कैसे भी दिमाग बन सकता है फिर, है कि नहीं है? तो मतलब बहुत बारीक संरचना हो रही होती है, और जब वो रेडिएशन पेट को भेदते हैं तो उस समय वो बच्चा अपाहिज हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और सर्जरी से पैदा होते हैं और जाके वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में आते ही वेंटिलेटर पे जाते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपंग, अपाहिज और कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे कैसे भारत का भविष्य संभालेंगे, है कि नहीं? इतनी सारी गड़बड़ियां हो चुकी हैं, इतनी सारी गड़बड़ियों में हमें मजबूत कंधे चाहिए, राहुल गांधी जैसे सर। तो हमें मंदबुद्धि जो है, मतलब ये जो मंदबुद्धि होने का जो फैक्ट है, अब इस पे प्रयोग किया गया कि भाई इनको कैसे सुधारा जाए। तो हमारे देश के लोग तो देखो प्रयोग करते नहीं है, है ना? हमारे देश के लोग तो सीधी टेक्नोलॉजी परचेस करते हैं, है ना? अब भाई बेच दो तुम्हें जो बेचना है, ठीक है? हम तो अपनी जमीन को बैंक में कर्जा रख के लोन लेके खरीद लेंगे, पर बेचो, लाओ, जो भी है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे हमारे देश के लोगों की आदत है बेचना। दुनिया में भारत को हर चीज के लिए व्यापार समझ लिया गया है। मतलब कोई भी चीज का व्यापार करना हो तो भारत में सब कुछ हो सकता है। हाँ, व्यापार सबसे ज्यादा भारत में ही हो सकता है, और भारत के पैसे से पूरी दुनिया समृद्ध हो रही है। समझ रहे ना? हमारे देश की समृद्धि पूरी दुनिया में जा रही है। हाँ, जाना चाहिए, लेकिन कंगाल होके नहीं जाना चाहिए। अभी जो है ना कंगाल होके जा रही है ना? तो हमारा कहना ये था कि वहां पर कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई, 100 महिलाओं के पेट पर 9 महीने तक लगातार देसी गाय का गोबर लेप किया गया, प्रयोग किया गया, और 100 पर नहीं किया गया। तो जो 100 महिलाओं के पेट पर गोबर का लेप किया गया था, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और एक भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा नहीं। और जिनकी ये की गई थी बिना उसके, उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स लेके वो निकला। डिसऑर्डर्स मतलब कोई ना कोई कमी लेके निकला, या तो आके वेंटिलेटर पे पहुंच गया, या ऑपरेशन से निकला, या फिर कुछ ना कुछ, किसी का टांग नहीं था, किसी का हाथ नहीं ऐसे तो नहीं, पर ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर मतलब कमी निकली। तो ये कुल मिला के ये कमी को गोबर के द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे ये पता चला कि गोबर में रेडिएशन रोकने की भी पावर है। तो सर उसमें गोरस का अगर उसने सेवन किया 1 चम्मच रोज, जो प्रेग्नेंट है, तो उसका डिलीवरी भी नॉर्मल होता है। देखो बच्चा भी, तो वही है ना? आप चीज को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो हो रही है चीज की, है कि नहीं? तो कुल मिला के गाय के गोबर में वो एनर्जी है जो कि मंदबुद्धि या अपंगता को भी खत्म कर सकती है, और रेडिएशन को रोकने के लिए गाय का गोबर ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो हमारी भारत की देसी गायों में है। अब देखो, जब पूरी दुनिया तनाव में आ गई, क्योंकि रेडिएशन तो हमारे भारत को छोड़कर और पूरी दुनिया में सबके पास है कि नहीं है? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, सारे लोग रेडिएशन से परेशान रहेंगे, तो हमारी देसी गाय ही पूरी दुनिया के लोगों को तनाव से बचाएगी। सोचो तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे, है कि नहीं? सूखा भूसा खिला के लठ मार के उसे रोड पे कर देते हैं, है कि नहीं है? तो कुल मिला के, और जाके हम दूसरी गाय का उसमें जो है ना वो डाल देते हैं, सीमेंट डाल देते हैं, तो गाय कंटामिनेटेड हो जाती है, हाइब्रिड हो जाती है कि नहीं? तो कुल मिला के इस तरह की चीजों को हमें ब्रेक करना है और अपनी देसी गाय को पुनः स्थापित करना है। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? जब गाय देसी रहेगी तो ही उसके दूध का सेवन करके आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात, हमें देसी गाय के इसकी भोजन को सुधारना। पहले तो हमने नस्ल सुधारी, अब हमें भोजन सुधारना। तो भोजन सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम आपको डाइट लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए। एक बैलेंस डाइट गाय को क्या देनी है, कैसे देनी है, वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर तो हमें 5 तरह के अनाज देने